हेलो दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बोला है, सेकंड पार्ट कर्मों का फल हम शुरू करते हैं आगे। और इस कहानी में जो अब तक हुआ था उसके आगे का पार्ट है। डॉक्टर को वो बोलता है कि आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे चल रहा हूँ, और अगर कुछ परेशानी आती है तो 10 किलोमीटर पे मेरा गैरेज है, मैं वहाँ इसका और अच्छे से गाड़ी को देख लूँगा और जो भी परेशानी होगी उसे रिजोल्व कर दूँगा। और इस तरह से डॉक्टर साहब जो है पूरा रास्ता निकल गया, उनकी गाड़ी ठीक हो चुकी थी, इसलिए उसमें कोई परेशानी नहीं आई, वो सही सलामत घर पहुंच गए। इस बात को 3 साल हो चुके थे। 3 साल में जो उसने जो शब्द कहे थे कि मुश्किल में पड़े हुए व्यक्ति से मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ और उसका हिसाब मैं ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देता हूँ, ये शब्द डॉक्टर के कानों में हमेशा गूंजते रहते थे। और उसकी वजह से डॉक्टर ने भी अपने पेशे में कुछ ऐसे रूल्स बनाए थे जिसमें वो भी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद व्यक्ति है और बहुत ज़्यादा मुश्किल में है तो उसे ट्रीटमेंट के पैसे नहीं लेते थे, या फिर उतने ही लेते थे जितना वो अपने सामर्थ्य के अनुसार दे सकता है। कभी किसी व्यक्ति को पैसा नहीं होने की वजह से डॉक्टर के यहाँ ट्रीटमेंट ना मिले, ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई थी और वो डॉक्टर हर वक्त भगवान से यही प्रार्थना करता रहता था कि हे भगवान, ज़िंदगी में मुझे भी कभी कोई ऐसा मौका देना कि मैं उस इंसान का ऋण चुका पाऊँ। क्योंकि वो डॉक्टर को ऐसा लगता था जैसे उनके ऊपर वो एक बहुत बड़ा बोझ है, या कह सकते हैं कि उनकी आत्मा अंदर से चाहती थी कि उस व्यक्ति के लिए भी कुछ अच्छा करें जिस व्यक्ति ने इतनी परेशानी में उनकी मदद की थी। और आज भगवान ने किसी न किसी रूप में मुझे वो मौका दिया है जिससे कि मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं, तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। जब तुमने मेरे लिए बिना किसी प्रलोभन के ये काम किया था, जबकि तुम तो मुझे जानते भी नहीं थे, तो फिर अब तो मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुमने तो मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, इसके बावजूद मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? इसलिए तुमसे 1 रुपया भी नहीं। प्रवीण ने बोला कि नहीं सर, डिस्काउंट कर दीजिए, लेकिन जो पैसा बनता है कुछ वो तो लीजिए। डॉक्टर ने बोला, प्रवीण, अपने ही कहे हुए वचनों को एक बार याद करो जो तुमने मुझसे कहे थे कि कोई भी मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति से मैं पैसे नहीं लेता हूँ, और वही अब मेरे जीवन का भी लक्ष्य है, तो फिर मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? तो इस तरह से कुदरत ने उनको मौका दिया और उन्होंने भी अपने उस वचन की पालना की, या उस एहसान को बड़ी शिद्दत से चुकाया। बार बार रुक जाता हूँ ना, बहुत सोच में आ जाता हूँ मैं। तो इस तरह से डॉक्टर साहब ने जब इस तरह का बिहेवियर किया तो मैनेजर को भी ये बात समझ में आई, और उसको भी समझ में आया कि हमें ज़िंदगी में किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और किसे नहीं। डॉक्टर साहब ने उसको बोला, प्रवीण को, कि तुम जाओ, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है, तुम्हें एक्सीडेंट हुआ है तो कोई परेशानी लगती है तो मेरे पास बिना झिझक के आ जाना, और जो भी होगा प्रोसेस वो मैं अच्छे से करूँगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने, जो उनका मैनेजर था, उसको बोला कि इंसान को अपने जीवन में सुधार लाने के लिए किसी प्रकार के किसी गुरु की या किसी आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई इंसान अगर सुधरना चाहे या अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहे तो अपने आसपास जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से भी बहुत कुछ सीख सकता है और अपने जीवन में उन्हें अच्छी चीज़ों को उतार सकता है और अच्छा जीवन जी सकता है। और मैं तुमसे भी यही कहूँगा कि तुम भी जो है अपने जीवन को अच्छी चीज़ों को सीख करके अपनाने की कोशिश करो।
प्रवीण ने जाते जाते जो डॉक्टर साहब के चेंबर में कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी थी उनकी तरफ हाथ जोड़े और कहा कि कौन कहता है कि भगवान अच्छे कामों का हिसाब नहीं रखता। भगवान हर अच्छे कामों का हिसाब रखता है, भले देर से ही सही, लेकिन उनका फल भी देता है। कहते हैं ना कि कुछ बाकी रखता नहीं मेरा गिरधारी, कुछ बाकी रखता नहीं मेरा गिरधारी, ब्याज सहित वापस देता है मुरारी। तो इसलिए मेरे दोस्तों, भगवान ये कहता है कि कर्म के सिद्धांत के हिसाब से जो व्यक्ति जन्म लिया है और जो अच्छे कर्म करता है उसे भगवान समय आने पर उसका फल देता है और अच्छा जीवन भी देता है। और अगर आपने गलत काम किए हैं तो अंत में आपको उसका भी फल मिलेगा। और जहाँ अच्छे कर्म करने पर वो आपको सर माथे पे बिठाता है, गलत कर्म करने पर आपकी छाती पे पैर रख के आपके प्राण निकालेगा या आपको दुखों से भरा जीवन भी दे सकता है। समय जो है वो सिर्फ चेहरा याद रखता है। भगवान कहते हैं कि एक बार मैं तो फिर भी माफ़ कर देता हूँ, भूल जाता हूँ या माफ़ कर देता हूँ, दया आ जाती है। लेकिन जो कर्म है, जो आपके कर्म हैं, वो आपको कभी माफ़ नहीं करते। अच्छे कर्म हैं तो फल देंगे, अच्छा फल देंगे, और बुरे कर्म हैं तो उनका भी बुरा फल आपको मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने दिल में अच्छी चीज़ों को जगह देनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर बिना स्वार्थ के लोगों की मदद करनी चाहिए यथासंभव, अगर आपको लगता है कि सच में उन्हें मदद की ज़रूरत है तभी। वरना आजकल बहुत से ढोंगी लोग भी घूमते हैं, जिसका एग्जांपल हम कह सकते हैं कि रोड पे भीख मांगते हुए भिखारी जिन्होंने बिजनेस बना लिया है, लेकिन उसमें भी कई ऐसे होते हैं जिन्हें सच में मदद की ज़रूरत होती है। वो हमें परखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। तो या फिर हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र, या जैसे इनको मिले अनजान व्यक्ति कभी ऐसी जगह पर, लेकिन उसमें भी सोच समझ के मदद करनी, क्योंकि कई बार जो लोग हाथ देते हैं वो लूट भी लेते हैं। तो अनजान रास्तों पे सोच समझ के मदद करनी। और आप छोटे हैं इसलिए कभी भी किसी की मदद करने से पहले एक बार अपने पेरेंट्स से बात ज़रूर कर लेना कि पापा या मम्मा ऐसी सिचुएशन है, मैंने ऐसा कुछ देखा है, और क्या मैं उसकी मदद करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। आपके मम्मी पापा आपको ज़रूर सही रास्ता दिखाएंगे, सही सलाह देंगे। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये मेरी कहानी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे। तब तक मेरी कहानियों को सुनते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मैं जो कहानियाँ सुना रहा हूँ उनका कुछ मीनिंग है, आपको कुछ अच्छी लग रही हैं, और मैं इसी तरह से ढूंढ के अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आऊँगा। चलो मिलते हैं अगली कहानी में, दोबारा मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं और ज़रूर मिलते हैं। द स्टोरी टेलर, योर फ्रेंड भूपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।